नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश के स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों चर्चा में हैं। उनकी चर्चा की वजह तो आप सभी जानते होंगे। मध्य प्रदेश के स्वयंभू बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विवादों में चल रहे हैं, कभी अपने विवादित बयानों को लेकर तो कभी अपने भाई को लेकर। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के स्वयंभू बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो टीवी पर अनुयायियों के मन की बात जान लेने का दावा करते हैं और उनकी इस बात को लेकर कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर खूब दिखाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी क्लिप्स वायरल हैं। बाबा मंच पर अनुयायियों को बुलाते हैं, उनसे मंत्र पढ़ने को कहते हैं और फिर एक कागज पर कुछ लिखते हैं। फिर वह उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं। आखिर में वह कागज पर वही लिखा होता है जो अनुयायी उनको बताते हैं। समस्या और हल बाबा ने पहले ही कागज पर लिख लिया होता है। बाबा और उनके अनुयायी दावा करते हैं कि यह एक चमत्कार है, वर्षों की साधना का परिणाम है। टीवी पर ही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कुछ माइंड रीडर्स ने चुनौती दे दी। दिल्ली के करण सिंह भी उनमें से एक हैं। टीवी डिबेट के दौरान बाबा के दावों की पोल खोलने के बाद से उनके इनबॉक्स में गालियों की भरमार हो गई। करण उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो ऐसे धर्म गुरुओं के दावों को चुनौती पेश कर रहे हैं। आखिर करण जैसे माइंड रीडर बाबा या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग कैसे पता करते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है? यकीन मानिए, यह कोई चमत्कार नहीं है। कैसे होते हैं ये चमत्कार, क्या है मेंटलिज्म, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल करण सिंह के अलावा सुहानी शाह ने भी लाइव टीवी पर एंकर्स के बच्चों के नाम बता दिए। ऑडियंस में बैठे लोगों के रिश्तेदारों की समस्याएं बता दी। हालांकि यह सब करते हुए उन्होंने एक बात बार बार दोहराई कि ये कोई महामानव नहीं है। उनकी ये सारी ट्रिक्स मेंटलिज्म या मनोविश्लेषण का एक हिस्सा है। यह एक तरह की परफॉर्मिंग आर्ट है जिसमें माइंड रीडिंग जैसी चीजों पर फोकस किया जाता है। बहुत सारे ड्रामा के साथ मैजिक ट्रिक्स और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स भी डाले जाते हैं। लोगों के बॉडी मूवमेंट्स, विजुअल क्यू, यहाँ तक कि कुछ पूछने पर प्रतिक्रिया में हल्के से बदलाव को भी नोटिस किया जाता है। मेंटलिस्ट का दावा है कि यह आर्ट काफी साइकोलॉजिकल रूप है। ज्यादातर मेंटलिस्ट खुद से सीखे होते हैं, लेकिन वे भी काफी हद तक न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्रामिंग यानी कि एनएलपी पर निर्भर होते हैं। एनएलपी में दिमाग की लैंग्वेज को समझने पर जोर दिया जाता है, खास तौर से विजुअल क्यू पर फोकस रखते हैं। अक्षय कुमार एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल ICMR में सीनियर रिसर्च फेलो हैं। उन्होंने बताया कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप अपने मन में सोचिए, तो आप उस शब्द के लेटर्स के बारे में तो नहीं सोचेंगे, आप उसे विजुलाइज करेंगे। आप भाषा कोई भी बोलते होंगे, लेकिन जब आप सोचते हैं तो तस्वीरों में सोचते हैं। NLP ट्रेनिंग में ऐसे ही विजुअल क्यू पकड़ने पर जोर दिया जाता है। आमतौर पर एक मेंटलिस्ट सवाल पूछता है या कुछ करने को कहता है, जिससे लोगों के दिमाग में जवाबी तस्वीर उभरती है। वे शरीर और हिस्से में बदलाव से भाप लेते हैं और जवाब बताते हैं। मेंटलिस्ट को छोटे से छोटा बदलाव पकड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। कुमार ने कहा कि दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो आंखें अलग अलग दिशा में मूव ऑन करती हैं। अगर कोई अतीत का कुछ याद करता है तो उसकी आंखें टॉप राइट कॉर्नर की तरफ चली जाती है। अगर कोई घटना याद की जाती है तो आंखें टॉप लेफ्ट में चली जाती है। अगर कोई पुरानी आवाज याद करने की कोशिश हो तो आंखें दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाती हैं। बॉटम राइट की तरफ आंखों का झुकाव बताता है कि खुद से बातचीत चल रही है। इंसान यह सब अनजाने में करता है, लेकिन मेंटलिस्ट ऐसी ही चीजों को पकड़ते हैं। दरअसल न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि NLP एक ऐसी स्किल है जिससे सामने वाले के बारे में काफी कुछ बताया जा सकता है। यह साइकोथेरेपी का एक स्यूडो साइंटिफिक तरीका है। पहली बार NLP का जिक्र हुआ था 1975 में। रिसर्च बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने अपनी किताब द स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक INLP में दावा किया कि दिमाग की हलचल का भाषा और व्यवहार से रिश्ता है। NLP 3 शब्दों न्यूरो, लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग का मेल है और तीनों को जोड़कर देखने से काफी सारी चीजें पता चलती हैं। हमारे दिमाग और शरीर की हालत शब्दों और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बयान होती है। मनोस्थिति के अनुसार हमारा बात करने का तरीका और व्यवहार बदल जाता है। NLP में यह सिखाते हैं कि कैसे हाव भाव और शब्दों के पीछे छिपी बात जानी जाए।
आपको याद होगा सुहानी शाह जब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों में आए थे अपने इन बयानों को लेकर, और बीच में महाराष्ट्र में जब उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाया गया था कि वो अंधभक्ति को बढ़ावा देते, तब सुहानी शाह ने कहा था कि मैं कोई चमत्कार नहीं करती, मैं एक मेंटलिस्ट हूँ, और मेंटलिस्ट का काम ही होता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है ये बता देना। वैसे ही बेंगलुरु के मेंटलिस्ट नरपत रमन को परफॉर्म करते हुए 11 साल से ज्यादा हो गए। उन पर कई बार लोगों ने काला जादू करने का आरोप लगाया। अब वे अपनी परफॉर्मेंस शुरू करते हुए डिस्क्लेमर देते हैं, मेरे सारे शोज की पहली लाइन होती है कि आप जो देखने वाले हैं वो सच नहीं है। फिर मैं कुछ ऐसा क्रिएट करता हूँ जो जेन्युइन माइंड रीडिंग जैसा दिखता और लगता है। रमन का भी कहना है कि यह कोई फिल्म देखने जैसा लगता है। बेंगलुरु के मेंटलिस्ट नरपत रमन को परफॉर्म करते हुए 11 साल से ज्यादा का समय हो गया है। उन पर भी कई बार आरोप लगाया गया कि वो काला जादू करते हैं। अब वे अपनी परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं। उन्होंने कहा कि यह जेन्युइन माइंड रीडिंग जैसा दिखता है या कोई फिल्म देखने जैसा दिखता है। दरअसल एनएलपी रेगुलेटेड नहीं है, मतलब इसकी पढ़ाई को एकेडमिक मान्यता नहीं मिलती। कोई भी एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर या एनएलपी मास्टर ट्रेनर बन सकता है। हर ट्रेनर के अपने तरीके होते हैं। एनएलपी से जुड़े कई ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। इनकी फीस 5,000 रुपए से शुरू होती है। मार्केट में आईसीएफ और एबीएनएलपी की मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग कोर्सेज की डिमांड है। मेंटलिज्म यानी कि मनोविश्लेषण में एनएलपी की स्किल खूब काम आती है। मेंटलिज्म एक परफॉर्मिंग आर्ट है। इसे माइंड रीडिंग के अलावा ड्रामा या मैजिक ट्रिक्स भी यूज करते हैं। एक ट्रेंड मेंटलिस्ट लोगों की बॉडी मूवमेंट को लेकर शब्दों, बोलने का तरीका, रिएक्शन को भी नोट करता है। दरअसल अक्षय कुमार जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जब आप कुछ सोचते हैं आप उसे विजुलाइज करते हैं। एनएलपी की ट्रेनिंग उन्हीं विजुअल क्यू को पकड़ना सिखाती है। कुछ पूछा और देखा तो सामने वाला क्या कर रहा है ये भाप लिया जाता है कि हमें क्या कहना है। आंखें भी काफी कुछ जाहिर करती हैं। इंसान अनजाने में कई ऐसे संकेत देता है जिसे मेंटलिस्ट स्पॉट करते हैं। फिर सारी जानकारी के आधार पर जब वे कुछ बताते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं। आपको याद होगा कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब से चर्चा में आए हैं तब से अलग अलग फील्ड से लोग मेंटलिस्ट आकर उनका विरोध करते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई चमत्कार नहीं करते हैं, यह एनएलपी के जरिए होता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको एनएलपी के जरिए बता दिया जाता है। अभी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। उनके भाई के ऊपर आरोप लगा है। SC/ST एक्ट भी लगा दिया गया है जिसको लेकर लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एक अहम सवाल उठता है कि क्या बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई को गिरफ्तार किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो सिर्फ खानापूर्ति की जाएगी या फिर जैसे एक आम नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है वैसे ही किया जाएगा? क्योंकि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने एक दलित परिवार के यहाँ जाकर उनको भद्दी भद्दी गालियां दी। महज एक वजह यही थी कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सामूहिक विवाह का आयोजन किया था, लेकिन उस सामूहिक विवाह में इस दलित परिवार ने अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया था और इसका स्वयं आयोजन किया था, जिसको लेकर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई ने वहां जाकर उस दलित परिवार को धमकी दी, उनके साथ अभद्रता की, भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसको लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई पर SC/ST एक्ट लगा दिया गया। अब लोग उनकी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं। एक अहम सवाल उठता है कि क्या उनकी गिरफ्तारी एक आम नागरिक की तरह होगी या फिर दबाव में आकर उसे यूं ही खुला छोड़ दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।